गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कॉपीराइट के बारे में डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मिस्टर मनोज सर हैं जो 2 बुक के ऑथर है और इनकी 2 बुक मार्केट में आने वाली भी है और साथ में एडटेक कंपनी कॉन्सुर एडुकॉन प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर भी हैं। चलिए हम जानते हैं मनोज सर से। सर आप ये बताइए कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसके माध्यम से आप अब जो भी आपने ओरिजिनल वर्क करा है, मान लीजिए आपने पोएम लिखा है, आपने स्टोरीज लिखे हैं, नॉवेल लिखे हैं, कोई बुक लिखी हो, इसके अलावा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हो सकता है, आपने वेबसाइट बनाई हो, सॉन्ग लिखी हो, म्यूजिक हो, ये सब जितने ड्राइंग्स हो, पेंटिंग्स हो, ये सब सारे चीज आपने कॉपीराइट के थ्रू आप जितने भी है जो भी वर्क है उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। सर ये तो कॉपीराइट हुआ, सर इससे क्या फायदा है? इससे ये फायदा है, अभी जैसे मैंने बताया कि जो भी ओरिजिनल वर्क है लाइक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, सॉन्ग्स हो गए, म्यूजिक हो गया, पोयम, स्टोरीज, वेबसाइट, डिजाइंस, उसके बाद हो गया हमारे जो भी ये सब जो भी वर्क है, इसको अपने वर्क को क्या कर सकते हो, आप प्रोटेक्ट कर सकते हो ताकि आपका जो थर्ड पर्सन है, चाहे जो भी दूसरा जो पर्सन है, उसको मतलब इसको कॉपी नहीं कर सकते हैं। सर इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस जानने के लिए हम देखेंगे कि इसको 2 माध्यम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और सेकंड जो है प्रोफेशनल्स का मदद ले सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हम वेबसाइट जो लिंक दिया है मैंने www.copyright.gov.in, इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके जो भी कंटेंट है वो रेडी रहना चाहिए। कंटेंट में जैसे आपने अगर बुक लिखी है तो बुक के अंदर के पूरे कंटेंट आप देख लो कहीं पे, जैसे डायग्राम्स वगैरह, चाहे जो भी आपने सेंटेंस लिखी हो सब वेल अरेंज्ड है। इसके अलावा आप देख लो कि आपने बहुत ज्यादा मतलब जो भी कंटेंट लिखे हैं कहीं का कॉपी तो नहीं है। फिर इसके बाद इसको फिर उस वेबसाइट पे जाके आसानी से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके लिए क्या होता है, जो भी आपने जो कंटेंट लिखे हैं वो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में उसको कॉपीराइट ऑफिस में भेजना पड़ता है और इसके लिए एक अलग से एक हार्ड कॉपी भी दिल्ली ऑफिस में भेजना पड़ता है। इसके बाद अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। तो अगर ये आप टाइम बचाना चाह रहे हो तो उसके थ्रू आप प्रोफेशनल्स की मदद ले सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनल जब का हेल्प लोगे तो उसमें आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं जो कि ऑनलाइन से ज़्यादा ही रहते हैं। लेकिन आपको ये फायदा है कि टाइम बच जाता है, आगे आने वाली जो भी परेशानियां हैं उससे आप बच जाते हो। यहाँ भी क्या होता है, यहाँ भी एक फॉर्म मिलता है, ऑनलाइन में भी आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, यहाँ भी एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और उस फॉर्म्स में आपको पूरा का पूरा जो भी इंफॉर्मेशन है देनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो भी प्रोफेशनल जो करवाते हैं वो एक इसमें एक उसमें नोट इसमें एक लीगल टीम भी होती है, तो उस पर एक साइन होता है और उसके अलावा उसके बाद जो है प्रोफेशनल्स होते हैं वो कॉपीराइट जो वेबसाइट है उस पर जाके वो अप्लाई कर देते हैं और हार्ड कॉपी भी भेज देते हैं। सर ये प्रोसेस तो आप नेक्स्ट वाले वीडियो में आप डिस्क्राइब कर देंगे। और सर ये कह रही हूँ जो इसमें जितने खर्च आते हैं, कितने खर्च आते होंगे? जहाँ तक इसमें खर्च की बात है तो ऑनलाइन में आप ऑनलाइन जब इस वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि सबके अलग अलग चार्जेस हैं। तो तो इसमें ऑनलाइन में चार्जेस कम लगते हैं, जो भी फीस है वो कम होता है। लेकिन जैसे ही प्रोफेशनल्स की मदद लेते हो तो वो चार्जेस करीबन वो फीस जो है वो 4,000 से लेके 7-8 हजार रुपया हो जाते हैं। ओके सर। सर अब इसको कौन अप्लाई कर सकता है? जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ एनीवन, मतलब इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है जिसने भी कोई भी वर्क ओरिजिनली तैयार किया है, उनका अपना कंटेंट होना चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। सर ये कॉपीराइट में कितना समय लगता है? ये जहाँ तक टाइम की बात है इसमें कम से कम 1 महीने से लेकर 3-4 महीने भी या 4-5 महीने भी लग सकते हैं। सर कॉपीराइट में जो ऑब्जेक्शन आते हैं वो ऑब्जेक्शन क्या हो सकते हैं और इसका क्या सोल्यूशन है? इसमें कॉपीराइट में जनरली क्या होता है कि ऑब्जेक्शन तो बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी आते हैं ऑब्जेक्शन। तो ऑब्जेक्शन में क्या होता है कि जैसे ही आपने अप्लाई करा है, ऑनलाइन अप्लाई करा है, चाहे प्रोफेशनल के थ्रू जो आपने अप्लाई करा है कॉपीराइट के लिए, तो उसमें क्या होता है जो भी कंटेंट जाता है, जिस नाम से जाता है, वो कॉपीराइट के ऑफिस से जो भी कॉपीराइट के जो भी वेबसाइट है उस पे 1 महीने से लेकर 3-4 महीने वो वेबसाइट पे रहता है। वहाँ पे आपको पूरा स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे
मतलब कि किस प्रोसेस में है, या मतलब कि वेटिंग पीरियड में है, या स्क्रूटनी पीरियड में है। लेकिन इसी बीच में अगर कोई किसी ने मान ली क्लेम कर दिया कि नहीं, ये मैं जो आपने जो वर्क कॉपीराइट करने के लिए भेजा है वो मेरा वर्क है, तो उस केस में ऑब्जेक्शन आ सकता है। तो उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए आपकी लीगल टीम होती है जो कि उसको हैंडल करता है, लेकिन उसके लिए भी अलग से आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। इसके लिए नोटिस आता है, तो नोटिस का जवाब भी देना पड़ता है। ओके सर। सर ये जैसे कुछ ऑथर हैं बुक लिखते हैं, तो क्या वो प्रश्न या सॉल्यूशन का कॉपीराइट करवाते हैं? देखिए, उसमें ऐसा होता है कि जैसे आपने अगर कोई बुक लिखा है, मान लीजिए कि मैथमेटिक्स की बुक लिखी है, उसमें देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चंस का कॉपीराइट तो जनरली नहीं होता है, लेकिन आपको कोशिश करना चाहिए कि जो भी आपने क्वेश्चंस लिखा है उसको थोड़ा सा अलग चेंज कर दें, नाम चेंज कर दें। अगर वहां पर नाम मान लीजिए राजू है तो आप रमेश कर दीजिए। कोई अगर मान लीजिए सपोज करिए आपने वहां पे जो डाटा दिया हुआ है कैलकुलेशन के लिए, आप उस डाटा को थोड़ा जो भी वैल्यूज वगैरह को चेंज कर दीजिए। तो ये आप कर सकते हैं। तो इससे आप क्या है कि कॉपीराइट से जो भी वायलेशन है उससे आप बच सकते हैं। हाँ, ये है क्या चाहिए कि आपको जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का कॉपीराइट हो जाता है, तो आप सॉल्यूशन में थोड़ा सा अवॉइड करें कि उसका थोड़ा सॉल्यूशन अपने वे में दे। ओके सर। सर जैसे बुक लिखते समय कोई एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का कॉपी करते हैं, तो ये क्या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अपन कॉपी कर सकते हैं? देखिए, जो बुक लिखते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन ये आपने देखा होगा मार्केट में जितनी भी बुक्स है, चाहे मैथमेटिक्स के जितने भी रेफरेंस के बुक है, चाहे साइंस के जितने भी रेफरेंस के बुक हैं, उसमें आपने देखा होगा साइड में राइट साइड में लिखा रहता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें भी कुछ देखिएगा डाटा चेंज रहता है। तो आप जब भी आप अगर कोई कंटेंट कहीं से लेते हैं तो उस तरह का उसका तो उसमें उसका रेफरेंस देना पड़ता है। लेकिन आपको ज्यादा कंटेंट लिख रहे हैं तो उसके लिए आप लीगली जाके जो उस ऑथर से आप उसको कांटेक्ट कीजिए और वहां से आप उनसे परमिशन ले सकते हैं। लेकिन परमिशन के बदले में ये हो सकता है कि वो ऑथर रॉयल्टी की डिमांड कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। तो आपको उसके पहले सबसे पहले आपको परमिशन लेना चाहिए। ओके सर। सर ये कॉपीराइट में रिजेक्शन क्या क्या हो सकता है? कॉपीराइट में रिजेक्शन ये होता है कि आपको एक नोटिस आ सकता है कि आपका जो आपने जो कॉपीराइट के लिए जो भी वर्क भेजा है वो रिजेक्ट हो गया है। तो लेकिन उसका रिजेक्ट किस वजह से हुआ है वो आपको जो आपसे जो मेल आता है उसमें लिखा रहता है। तो इसको फिर बाद में फिर दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं उस जो भी आपने वर्क भेजा है। तो उसमें आप देख लीजिए कि उसमें क्या प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से रिजेक्ट हुआ है। तो इसके लिए आपका जो प्रोफेशनल्स है आपको मदद कर सकते हैं। और हाँ, ये बात ये क्या चाहिए कि आप कोई भी कंटेंट अगर लिख रहे हैं कहीं से कॉपी कर रहे हैं तो वो 20 to 30% तक चल सकता है, लेकिन जनरली आप उसको क्या करें, अवॉइड करें कि किसी चीज का कॉपी करने के लिए। जैसा कि हमने देखा कि मनोज सर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें प्रदान की हैं, तो इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहें। सर आपको और भी जानकारी देंगे, इसका प्रोसेस क्या है पूरे डिटेल में बताएंगे। तो आप बने रहिए मनोज सर के साथ। धन्यवाद।